वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड्स आपका स्वागत है उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी में। बीएड छात्रों के लिए बल्ले बल्ले बीएड छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक गुड न्यूज़ निकल कर आई है। चलिए देखते हैं क्या गुड न्यूज़ है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़े और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, बड़ी खुशखबरी के बारे में। छात्रों के लिए बल्ले बल्ले हो गई क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर नई एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती को लेकर जो न्यूज़ है वो ये है। 7,858 पदों के बारे में ये न्यूज़ है। ये जानकारी प्रेषित कर दी गई है, यानी कि नोटिस निकल गई है। किसमें कितने पद है, कितने किस सब्जेक्ट में, इसके बारे में डिटेल पर बात होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी को, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रियल अथेंटिक न्यूज़ दी जाती है। डेली न्यूज़ नहीं दी जाती, पर जो भी दी जाती है अथेंटिक दी जाती है। एलटी ग्रेड के बारे में सीधे बात करते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक नया अपडेट निकल कर आई है। ऐसे बीएड अभ्यर्थी जो अपना बीएड कंप्लीट कर चुके हैं, बीएड करने के बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में 2018 से लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के बारे में बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यह वैकेंसी बहुत तो महत्वपूर्ण है। और यह इस वैकेंसी में जितना कंपटीशन है शायद ही किसी वैकेंसी में हो। पदों की संख्या चाहे कितनी भी हो, कभी पूरे पद नहीं भर पाते। पिछली बार जब वैकेंसी निकाली गई थी तो पदों की संख्या देखकर लगी थी कि बहुत कम है, लेकिन पूरी वैकेंसी नहीं भर गई। यह हैरान की बात है। पुराने वैकेंसी में जो पद थे उसमें से 50% सीट खाली चले गए। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी पेपर का पैटर्न जो है शायद कड़ा है, इसीलिए नहीं कर पाती है। और या तो अभ्यर्थी उस वैकेंसी के लिए बड़ी सिलेबस होने के कारण तैयार नहीं कर पाते, इसलिए सीट नहीं भर पा रही है। तो इसलिए दृढ़ निश्चय करके अगर आप तैयारी करते हैं तो आप सफल होंगे। ज़्यादातर अभ्यर्थी वही सफल हो पाते हैं जो लगातार अध्ययन करते रहते हैं। फिलहाल चलिए देखते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लेकर क्या न्यूज़ है। इसके संबंध में जो न्यूज़ आई है और एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 7,258 पदों पर नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के साथ साथ जो स्टार्टिंग में हमने बताया पुरानी भर्ती के बारे में 5,000 पद खाली थे वो पद इस वैकेंसी में नहीं जोड़े जाएंगे, क्योंकि उन पदों को जोड़े जाने की वजह क्लियर कर दी गई है। क्या वजह है वो भी हम बता देते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर यदि बात की जाए तो नई भर्ती के अंदर नहीं शामिल होंगे पुराने पद। उत्तर प्रदेश में 7,258 पदों पर अधियाचन मिल चुका। अभ्यर्थियों ने मांग की थी कि श्रेष्ठता सूची को जारी की जाए। एलटी ग्रेड के पुराने रिक्त पदों को नई शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2018 में जारी किए गए विज्ञापन में रिक्त पदों को भरने के लिए क्या किया कि उन्होंने एक नोटिस जारी किया कि जो खाली रह गई सीटें हैं उसे श्रेष्ठता सूची जारी करनी है। लेकिन यह प्रक्रिया 2 साल से अटकी हुई है। शिक्षा निदेशालय ने एलटी ग्रेड शिक्षक के लिए 7,258 पदों पर अधियाचन भेजा है, लेकिन इसमें पुराने पद शामिल नहीं हुए हैं। यूपी लोक सेवा आयोग ने साल 2018 में जो विज्ञापन निकाला था उसमें बड़ी संख्या में पद खाली रह गए थे। कुछ विषयों में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले तो कुछ विषयों में अर्हता विवाद के कारण बड़ी संख्या में पद खाली रहे। ऐसे में आयोग ने पदों को भरने के लिए द्वितीय श्रेष्ठता सूची जारी की। इस सूची को जारी किए हुए लगभग 2 साल हो गए हैं, लेकिन द्वितीय सूची जारी होने पर चयनित अभ्यर्थियों को निदेशालय ने नियुक्ति नहीं दी, तो अभ्यर्थी तीसरी चयन सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं। एलटी ग्रेड
में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 185 और कला विषय में 157, 147 पद खाली हैं। हिंदी में बात करें तो 255, अंग्रेजी की बात करें तो 39 पद खाली हैं और जीव विज्ञान के 39 पद खाली पड़े हैं। अभ्यर्थियों ने इन पदों पर भर्ती के लिए तिथि सूची जारी करने की मांग की है, लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर प्रक्रिया पूरी नहीं हो चुकी है। ऐसे में बात करें, शिक्षा निदेशालय की ओर से 7,258 पद का जो अधियाचन भेजा है, जो 2018 के रिक्त पद हैं उनको शामिल नहीं किए हैं। ऐसे में जोड़े जाने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। फिर आयोग ने तीसरी तिथि सूची अगर जारी करता है तो ये बात हो गई पुरानी और नई भर्ती। अब थोड़ी सी बात कर लें 7,258 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। इसको लेकर जानकारी सामने आई है कि प्रदेश की बात करें तो 2200 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले एलटी ग्रेड के शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 4.5 साल बाद प्रवक्ता के साथ 1600 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से शुरू की जाएगी, जिसमें कहीं न कहीं नियमावली को लेकर जो आयोग ने आपत्तियां जाहिर की थी वो भी दूर कर ली गई हैं। कैबिनेट के पास जो ये गया वो भी मंजूरी मिल जाएगी। जैसे ही मंजूरी मिलेगा वैसे ही नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर हम बात करें 8,000 या 8,905 पद को ब्रेक डाउन करें मेल फीमेल के अंदर, तो उसका भी डाटा लिखा है। 4,785 पद महिलाओं के लिए, 2,473 पद पुरुष के लिए। EIC की बात करें तो मेल के 708 पद, फीमेल के 830 पद हैं। कुल मिलाकर इतने पदों पे भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी करना। रही बात विज्ञापन कब तक आपको देखने को मिलेगा, तो इस विज्ञापन में सबसे बड़ा बदलाव ये है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए ये आपको देखने को मिलेगा प्री और मेंस के रूप में। यानी कि प्री मेंस के आधार पर आपकी परीक्षा होने जा रही है। प्री मेंस के दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे, कोई भी सब्जेक्टिव नहीं है। पेपर की पैटर्न की बात करें तो पहले जैसा ही रहेगा, GS प्लस सब्जेक्ट। तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन कुछ बदलाव और हो सकते हैं, जैसे कि योग्यता को लेकर समकक्ष योग्यता में कुछ बदलाव हो सकता है, हुआ था। तो उसके बारे में समय समय पे जानकारी मिलती रहेगी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात में अगर नहीं जानते हैं तो आप इसके पुराने वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर थोड़ी सी प्रक्रिया जटिल है। रही बात एग्ज़ाम के साथ आपका विज्ञापन कब आ सकता है, यानी कि तो हम ये कह सकते हैं अगले साल 2025 में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। सारी निगाहें कैबिनेट के बैठक पर बैठी हुई। जैसे ही कैबिनेट में नियमावली को मंजूरी मिलती है, उसके 1 महीने के अंदर अंदर रोजगार के जो अवसर का द्वार है अगले साल आपका खुल जाएगा। अगला साल जो आ रहा है आपको बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है, तो आपका इंतज़ार खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग यूनिवर्सल एकेडमी। थैंक यू।